Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. So, क्या हाल है मेरे बच्चों? चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए, कैसा रहा आज का आपका रिवीजन? क्या आप लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जनरल कंसिडरेशन ऑफ एएनएस का रिवीजन किया? यदि हां, तो चलिए आज उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन द महा मैराथन फॉर द जिपैट 2024. जी हां, ये मैराथन नहीं है, ये महा मैराथन है. क्यों? क्योंकि यहां पे थोड़े बहुत नहीं, 10,000 क्वेश्चन का चैलेंज चल रहा है. 10,000 क्वेश्चन. शायद अगर आपने खाली ढंग से इन क्वेश्चंस को अगर मेरे साथ पढ़ के और इन क्वेश्चंस का प्रॉपर रिवीजन और डिस्कशन कर लिया, क्या ही कहना, क्वालिफाई तो छोड़ो, रैंक कहां जाएगी वो सोचो. लेकिन हां, ईमानदारी के साथ. अगर ईमानदारी नहीं बरती तो शायद फिर सब बेकार है. करेक्ट है? चलिए, तो आज का टॉपिक होने वाला है फ्रॉम द फार्माकोलॉजी जनरल कंसिडरेशन ऑफ द एएनएस, कोलिनर्जिक ड्रग एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी इसमें इंक्लूड किया गया है. तो सबसे पहले इस सीरीज में आपको जीपैट 2023 का जरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या है. जरा ध्यान दीजिएगा. जीपैट 2023 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था. तो जितने बच्चों ने लास्ट ईयर दिया होगा वो तो जरूर इस चीज को देख पाएंगे. क्या है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज आर मीडिएटेड बाय. नाम ही सुना और आंसर दे दिया. क्या है? नाम ही सुना और आंसर दे दिया. फ्लाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स. आप सोचोगे क्या सर इतना इजी क्वेश्चन आया था क्या लास्ट ईयर? जिन्होंने दिया होगा वो जरूर सोचेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन आया था. जी हां, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है. और आपको पता है सिंपैथेटिक सिस्टम ट्रिपल एफ कहलाता है, फाइट फ्लाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स कहलाता है. और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करोगे तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंतर्गत क्या आएगा? हां जी, करेक्ट. तो जरा मुझे कंफर्म करिएगा क्या आंसर आया. सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स की बात करेंगे. थोड़ी सी तबीयत नागवार है, लेकिन फिर भी रुक तो नहीं सकते हैं ना, थम तो नहीं सकते हैं ना, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर की बात है, तो हम रुक कैसे सकते हैं. हाँ जी, तो सबसे पहले यहां पे हमने बोला पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसका ओरिजिन क्रैनियोसैक्रल होती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, कूल एंड काम सिचुएशन कहलाती है. जबकि अगर आप बात करोगे हमारा यहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम, फाइट फ्लाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स कहलाता है. डॉर्सोलंबर या थोरैकोलंबर इसकी ओरिजिन होती है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सिंपैथेटिक और नैरो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. हाँ जी, वहां पे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सर मॉडल पेपर करा दो ईएसआईसी का प्लीज. एक नहीं 10 मॉडल पेपर अगले 2 दिन में कराए जाएंगे. 10 मॉडल पेपर. सो तैयार रहिए ना. हाँ जी, हमारी टीम तैयार है, आप तैयार रहिए और कल सुबह से आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे. सो जस्ट बी कनेक्टेड इनटू द जीपैट डिस्कशन सेंटर यूट्यूब चैनल. सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है. अरे कर लोगे तो जब भी क्लास होगी, जब भी वीडियो आएगा तुम्हें पता तो चल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो ही आएगा. ये सब्सक्राइब बटन दबाने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो जी? क्यों करते हो? चलिए आइए,
Which one of the following interfere with the release of the cholinergic neurotransmitter acetylcholine by the neurons of autonomic nervous system? अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम ऑटोनॉमिक ये गैंग्लिया की बात करते हैं तो यहां पे हमारा वेसिकल में स्टोर रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, और जब वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहता है तो वो रिलीज होता है। और इस रिलीज को कौन सी ड्रग इनहिबिट करती है, जरा मुझे बताइएगा। बाहर मत जाना, कौन सी आती है? बाहर मत जाना, यानी बॉटुलिनियम टॉक्सिन। कौन सा है भाई? बॉटुलिनियम टॉक्सिन। क्या आंसर मिल रहा है क्या? देखो, रिसरपिन, ग्वेनेथिडीन ये दोनों एड्रेनर्जिक में आते हैं, कोलिनर्जिक में नहीं आते। हेमिकोलिनियम रीअपटेक को इनहिबिट करता है, यहां रीअपटेक की बात नहीं है, यहां रीअपटेक की बात नहीं है। हां, बॉटुलिनियम टॉक्सिन इज द करेक्ट आंसर। होगा कि नहीं होगा? बाहर मत जाना, यही तो बॉटुलिनियम टॉक्सिन बोलता है, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। होगा? चलिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सारा याद है। हेमिकोलिनियम रीअपटेक इनहिबिट करता है, बॉटुलिनियम टॉक्सिन रिलीज होने से रोकता है, वेस्मिकोल वेसिकल में जाने से रोकता है। सारी ड्रग याद है ना? हाँ जी, बिल्कुल आप बात करोगे। वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, चूज इट। जीपैट 2023 के शिफ्ट 1 का पेपर था, जरा देखना, और कितना टफ था। मैंने आज से नहीं, जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से ट्रिक बनाना शुरू किया है। और आप मेरे आज से 5 साल पहले वीडियोस में भी जाओगे ना तो एक ट्रिक बड़ा स्पेशल आता है। पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। और खाने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। दिमाग कहता है स्टोमक से HCl रिलीज करो, तो ब्रेन और स्टोमक M1, कार्डियक M2 और बाकी स्मूथ मसल्स में M3 आता है। करेक्ट है? जरा देखो और आंसर करो। चलो चलो चलो, जरा आंसर करो। M1 एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट टू ब्रेन, M2 एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट टू द न्यूरल। गलत हो गया, हटा दो। M1 एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर न्यूरल, M2 रिसेप्टर कंफर्म टू ब्रेन, M2 ब्रेन में। गलत हो गया। M1 एसिटाइल कोलिन न्यूरल, M2 एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कार्डियक, M3 एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ग्लैंड। अरे वाह, M4 एसिटाइल कोलिन ब्रेन। क्या बात है, क्या बात है। सी आंसर आया क्या? अच्छा, इसको देखो जरा। M1 ग्लैंडुलर, M2 न्यूरल। गलत है, बिल्कुल गलत है। कितना टफ है। पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। अगर ये छोटा सा लाइन याद होगा तो ये आंसर आपका होगा। किया है कि नहीं? जरा कंफर्म कर लीजिएगा और बताइएगा कितना टफ आया है। बिल्कुल। NN बात करोगे गैंग्लिया में, NM की बात करोगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, M1 हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड और हमारा साथ ही साथ हमारा कहां पे? ब्रेन में। M2 की बात करोगे हार्ट में, M3 हमारा ब्रोंकाई एंड स्मूथ मसल्स में, M4 M5 CNS में ही तो प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं था, आपके कॉन्सेप्ट की परीक्षा थी। अननोन भैया जाने दीजिए, कर लीजिए एडजस्ट, बस करिए। हम देख लिया आपका कमेंट, हमारा माइक ही नहीं सही हो पा रहा है, क्या ही करें। चलिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is an amino alcohol analog that has weak visceral anticholinergic activity but is a strong nicotinic activity? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। क्या बोला गया? That has weak visceral anticholinergic activity but a strong nicotinolytic। मतलब इस ड्रग का मस्कैरनिक एक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका निकोटिनिक एंटागोनिस्ट बड़े अच्छे से है। अब देखो, बाइपेरिडिन, ऑर्फेंड्रिन, फॉलिडिन, प्रोपेंथिलिन। चलो बेटा जल्दी से आंसर करो। सही तो मेरा सर जीपेट। चलो नेहा बेटा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टॉपिक वही है। सारे एग्जाम के लिए सब्जेक्ट नहीं बदलता है बच्चों, कब समझोगे आप लोग? क्या आया?
ओ हो, अमीनो एल्कोहल एनालॉग, किसने यहां पे प्रोपेंथिलिन का ऑप्शन दे दिया? अरे भैया बाइपेरिडिन पे आओ ना, किसने आपको रोका है? बाइपेरिडिन पे आओ ना, हमारा बाइपेरिडिन की कहानी, जरा क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। ब्लॉक निकोटिन इंड्यूस्ड कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग मस्कुलोट्रॉपिक एक्शन होता है, ए में आता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। होगा क्या? बाइपेरिडिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, पार्किंसन में यूज की जाती है, वही तो आपसे बोला गया है। और पार्किंसन किस रिसेप्टर पे हमारा एंटीकोलिनर्जिक में हमारा जाएगा? नेक्स्ट आइए, अ पेशेंट विथ फियो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार था और बीपैट 2022 में ये क्वेश्चन आया था, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। जरा सिंपल करके देखोगे, बताइएगा जरा। बाइबेंजप्रो याद है क्या? जरा देखो, इसको क्वेश्चन समझना। अ पेशेंट विथ फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर, और एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर अगर हो गया तो एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन एक एक समझना, तब मजा आएगा। क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, इज अंडरगोइंग सर्जरी, अब वो सर्जरी में जा रहा है, एंड हैज नॉट बीन एडमिनिस्टर्ड विथ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं दिया गया है, करेक्ट है। और अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं दिया गया होगा तो अल्फा 1 रिसेप्टर पे जाके एड्रेनलिन अपना काम कर रहा होगा, और वहां पे जो हमारा ब्लड वेसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन करा रहा होगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो बीपी बढ़ रहा होगा। आगे चले, आगे चले। इफ ही इज एडमिनिस्टर्ड विथ इंट्रावेनस प्रोप्रानोलॉल, क्या प्रोप्रानोलॉल अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा? नहीं। क्या अगर प्रोप्रानोलॉल दे दिया गया है तो हार्ट बीटा 1 ब्लॉक हो जाएगा, बीटा 1 ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हां, हमारा हार्ट रेट या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन अल्फा 1 आपने ब्लॉक नहीं किया है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यानी बीपी इंक्रीज होगा। जरा आंसर देखो ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल बी एविडेंट, कौन सा इफेक्ट आएगा? देयर विल बी अ राइज इनटू द ब्लड प्रेशर आएगा, देयर विल बी अ फॉल, नहीं 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 नहीं, नो चेंज, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पेशेंट में सफर फ्रॉम द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, अल्फा 1 का ब्रोंकाई में क्या रोल है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बात समझ में आई? किसको किसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है। अगर फियोक्रोमोसाइटोमा है, आपको पता है ना, फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारी प्राजोसिन एंड मीटायरोसिन दिया जाता है। ईएसआईसी में इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है, मान लिया, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फियोक्रोमोसाइटोमा? मीटायरोसिन एंड प्राजोसिन, याद कर लो। आएगा कि नहीं आएगा? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइफेनॉक्सिलेट। बच्चों अभी मैंने आपको ओपॉइड डेरिवेटिव पढ़ाया था, कुछ बैचेस में मैंने अभी सीएनएस पढ़ाया था 24 वाले बैच में, वहां पे डाइफेनॉक्सिलेट के बारे में साफ साफ बोला था कि डाइफेनॉक्सिलेट के साथ एट्रोपिन हमेशा ऐड किया जाता है लो डोज में, ताकि डाइफेनॉक्सिलेट का एब्यूज ना हो सके, डाइफेनॉक्सिलेट का एब्यूज ना हो सके। करेक्ट है? तो एब्यूज को रोकने के लिए इनहिबिट द साइड इफेक्ट, नहीं। डिस्करेज एब्यूज ऑफ द डाइफेनॉक्सिलेट, हां जी। ऑगमेंट द एंटी मोटिलिटी एक्शन, सप्रेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, नहीं। डिस्करेज एब्यूज ऑफ द डाइफेनॉक्सिलेट, डाइफेनॉक्सिलेट के एब्यूज ना हो इसके लिए एट्रोपिन लो डोज में ऐड कर दी जाती है डाइफेनॉक्सिलेट के साथ। सो एट्रोपिन इज एडेड एट अ सब फार्माकोलॉजिकल डोज, सब फार्माकोलॉजिकल डोज मतलब लो डोज में, क्योंकि यहां पे एट्रोपिन का आपको इफेक्ट नहीं चाहिए, एट्रोपिन केवल और केवल डाइफेनॉक्सिलेट के एब्यूज को रिड्यूस कराएगा, बस। द बीटा 1 and beta 2 adrenergic receptor subtype agonist acting at the AV node produces following response. क्या बोला गया? बीटा 1 and beta 2 adrenergic receptor agonist एवी नोड पे काम करके क्या करेंगे?
ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था जीपैट 2021 का। क्या, जरा सुनना, बीटा 1 रिसेप्टर हमारे हार्ट का जो होता है वो ऑटोमेटिसिटी मेंटेन करता है, और जबकि हमारा जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है वो कंडक्शन वेलोसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट में नहीं प्रेजेंट है लेकिन कंडक्शन वेलोसिटी कराता है। सो आपसे बोला गया अगर आप बीटा 1 बीटा 2 का एगोनिस्ट दोगे तो क्या होगा? सिंपल, इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, क्योंकि बीटा 1 ऑटोमेटिसिटी पे काम करेगा और बीटा 2 कंडक्शन वेलोसिटी पे काम करेगा। कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ेगा, उसी पे तो हमारी ये ड्रग काम करेंगी। बताओ बेटा, पढ़ा है कि नहीं, समझा है कि नहीं? जरा मुझे कंफर्म करना मेरे सारे 24 वाले बच्चों, क्योंकि तुम्हारा अब ये सेमीफाइनल चल रहा है, फाइनल आने वाला है, तो इसलिए अपनी तैयारी मजबूत करो। ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा क्या होता है? ग्लाउकोमा इज द सिचुएशन वेयर aqueous humor production is higher or excretion is lower and intraocular tension हमारा क्या है? बढ़ा हुआ है। करेक्ट है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, 21 mmHg से ज्यादा हो जाएगा, चांसेस है ग्लाउकोमा हो जाएगा। अब वहां पे क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन घटाया जाएगा, एक्सक्रीशन बढ़ाया जाएगा। करेक्ट है। अब मैच करते हैं, चलो मैच करें। अब आपको याद है ना, प्रोडक्शन घटाने वाली में 3 क्लास, अल्फा बाइंडर, बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर बैड। और जब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्सक्रीशन बढ़ाने वाली में 2 क्लासेस, ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो या यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो। ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो में 2 क्लासेस, माइटोटिक अल्फा 2 एगोनिस्ट, और यूवेस्क्लेरल में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। सब तो याद करा दिया, अब तो आंसर करो। चलो 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 चलो, मेरा जरूरी है मैं आंसर करूं। I just wanted to thank all the faculty of GDC. I am selected in AIMS Bhubaneswar. Ranjit, a big congratulations, bache. Yes, you all are the student who have just made us proud, and you all just make us feel that yes, we are doing something good for the society, and our students are getting benefit from that. So, best of luck for your future. I hope you will also provide the some good stuff to this society as a pharmacist. Correct? चलिए देखो, टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो। हाँ, ये हमारे यूएस क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। टॉपिकल बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर डिक्रीज एक्वस आउटफ्लो। नहीं भैया, आउटफ्लो को डिक्रीज नहीं करते, प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो गलत है कि नहीं है, आप ही जरा बताइएगा। टॉपिकल मायोटिक इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, अभी तो बात किया। हाँ जी, ये हमारे ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो पे काम करेंगे। टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डिक्रीज एक्वस फॉर्मेशन। अरे बिल्कुल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर बैड। आपसे पूछा गया सब सही है क्या गलत है? टॉपिकल फॉर्मेशन कम करते हैं, आउटफ्लो से कोई मतलब नहीं है। ना ना ना, किसकी बात कर रहे हो? कौन सा टॉपिकल? पहले ये भी तो देखो। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एक्वस आउटफ्लो को नहीं डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज एक्वस प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं मेरा बच्चा, इसलिए ये गलत है। करेक्ट है, यही आंसर आएगा। हाँ जी, 2 चीजें याद रखना, प्रोडक्शन एंड आउटफ्लो, या सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों आंसर समझना जरूरी है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कार्बाकोल इज नॉट करेक्ट, आइडेंटिफाई। कौन सा पॉइंट यहां कार्बाकोल से रिलेटेड सही नहीं है? सर विच बुक इज गुड, जीपैट मंत्रा और जीपैट एट योर फिंगर टिप्स? जरा सुन लेना, जीपैट एट योर फिंगर टिप्स ये हमारी क्या है, थियरी बुक है, जहां पे आपको होल द कंटेंट मिलेगा। जीपैट मंत्रा का कॉन्सेप्ट अलग है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लास्ट 30 इयर्स का। तो अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो विथ एक्सप्लेनेशन तो हाँ मंत्रा है, अगर थियरी पढ़ना चाहते हो तो फिंगर टिप है। फॉर्मेशन प्रोडक्शन सेम, हाँ जी बिल्कुल। एक्सक्रीशन आउटफ्लो सेम, हाँ जी बिल्कुल।
चलिए आ जाओ। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, इट पॉजेज बोथ मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक एक्टिविटी। हाँ आप बोल सकते हो, ये सही जा रहे हो। इट इज मोर ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस एज कंपेयर टू द एसिटाइल कोलिन। जरा याद करना क्लास की बातें। क्या? एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस बहुत फास्ट होती है बाय द कोलिनेस्टरेज, लेकिन कार्बाकोल, आई डोंट केयर, कार्बाकोल कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय द एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, सो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। यहां पे बोला गया इट इज मोर ससेप्टेबल, मतलब उसकी क्या मेटाबॉलिज्म ज्यादा होती है क्या एसिटाइल कोलिन के मुकाबले? गलत नहीं लिखा है। द अमीनो ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये बात गलत नहीं है। ये बात गलत है कि नहीं? ये बात गलत है कि नहीं? इट इज मोर ससेप्टेबल नहीं, इट इज लेस ससेप्टेबल। एसिटाइल कोलिन ज्यादा ससेप्टेबल है ना, एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म होता है ना कोलिनेस्टरेज से, करेक्ट? हाँ जी। देखो हमने क्या देखा था, ये टेबल याद है ना, कि कार्बाकोल का मेटाबॉलिज्म ना तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज और ना ही ब्यूटाइल कोलिनेस्टरेज, दोनों नहीं करते। आएगा आंसर? बढ़िया। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते हंसते गाते खेलते कूदते जीपैट भी निकलेगा मेरे बच्चों। बस बी डिसिप्लिन ऑलवेज, इतना याद रखना। आहा सर, जीपैट 2020 में इतना बड़ा क्वेश्चन आया था, इतना बड़ा क्वेश्चन आया था। क्या है भाई जरा देखो। Which of the following physiological effect of the ganglionic stimulant agent? Okay, stimulation of sympathetic ganglia and the adrenal medulla leading to the cardiovascular response. Obviously, अगर sympathetic ganglia बढ़ेगा, तो हाँ यहां पे हमारा क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा। इनिशियल ट्रांजिएंट स्टिमुलेशन एंड देन मोर परसिस्टेंट डिप्रेशन ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। देखो किसको क्या दिया जा रहा है? गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट दिया जा रहा है। अगर सपोज कभी कभी ऐसा आता है, क्या ज्यादा खाओगे, खाते खाते थक जाओगे, शुरुआत में तो बड़ा पश्चाव से खाओगे जब तक भूख लगी रहती है, और जैसे भूख खत्म हुई, अब मैं आपसे खिलाऊं कि बेटा खाओ, तुम्हारा पसंद का रसगुल्ला लाया हूं, गुलाब जामुन लाया हूं, छेना लाया हूं, बर्गर लाया हूं, पिज्जा लाया हूं, आप बोलोगे नहीं सर बस अब नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आपने उस पहले तो इतना स्टिमुलेट हो गए थे, इतना खा लिए थे कि अब कहां से खाओगे। सो इसलिए ये बात ठीक है। मार्क्ड डिप्रेशन ऑफ द सीएनएस लीडिंग टू द एनाल्जेसिया, गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट एनाल्जेसिया। क्या वाकई? अरे काट दो, बिल्कुल भी काट दो, बिल्कुल गलत बात है। नहीं सर गलत है। Chronic exposure causes a marked increase in the density of the nicotinic receptor, contributing, देखो Q और S में कोई खास अंतर नहीं है, मैंने वही बोला, इनिशियली इतना एक्टिवेट हो गया था कि अब टॉलरेंस आ गया है, तो ये भी ठीक है। Combined activation of parasympathetic ganglia and cholinergic nerve ending by nicotine result in increased tone एंड मोटर एक्टिविटीज, है ना, मुझे कंफर्म करना, निकोटिनिक रिसेप्टर क्या आपके जीआईटी में मोटर एक्टिविटी में कोई काम करता है क्या? कोई काम ही नहीं है, गलत है। इनहिबिशन ऑफ सलाइवरी एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन दैट इज फॉलोड बाय स्टिमुलेशन। वाह, अगर आपने गैंग्लिया स्टिमुलेट किया तो सलाइवरी सिक्रीशन घट जाएगा, अरे नहीं भैया बढ़ जाएगा, तो ये भी गलत है। अब देखो सही क्या क्या है, P Q S। आंसर कहां है मेरे बच्चों? मेरे बच्चों आंसर कहां है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन लिटरली कुछ नहीं है। अगर एक एक वर्ड को कॉन्सेप्ट में अप्लाई करो तो ये कुछ नहीं था। डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। मैं समझाने पे लगा हूं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब यहीं पे है। क्या? गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट, सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्पांस बढ़ेगा। इनिशियल ट्रांजिएंट यानी इनिशियल स्टिमुलेशन होता है, देन इनहिबिशन होता है। मार्क डिप्रेशन यहाँ पे सीएनएस पे हमारा, मुझे आपकी ट्रॉफी मिली है बट मैं 24 में क्वालिफाइड, फिर भी मिलेगी। अरे बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं, जाने दो, बाउंसर को छोड़ देते हैं, आ जाओ, चलो आगे बढ़ो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्राइएड इफेक्ट ऑफ द एड्रेनलिन लीडिंग टू द राइज इन ब्लड प्रेशर? जरा सुनो, जरा सुनो, कौन सा एक्शन ऐसा नहीं है जो एड्रेनलिन की वजह से होता है? जरा देखो, ब्लड प्रेशर में a direct myocardial stimulation that increase the strength of the ventricular contraction. अरे वाह, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शन होगा. and increased heart rate, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक. याद है ना, याद है ना, एड्रेनलिन क्या करता है? टैकीकार्डिया करता है. पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक. vasoconstriction in many vascular bed, especially in precapillary resistance vessels of skin. हाय 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 हाय, सही है. लेकिन सुनो, जरा सुनो, मुझे कुछ नहीं आता है, तुम्हें भी कुछ नहीं आता है, लेकिन डी लाइन जरा पढ़ लेना मेरा बच्चा. स्टिमुलेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 एड्रेनोरिसेप्टर. अगर अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, लीडिंग टू इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन. अरे ऑटो रिसेप्टर है, और ऑटो रिसेप्टर लेजी रिसेप्टर होता है. और अगर लेजी रिसेप्टर है तो कभी भी यहां पे हमारा इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा. याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अच्छा, ये वाला क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. एक सेकंड, बाकी चीजें छोड़ो. एड्रेनलिन रिलीज होगा अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा कि नहीं करेगा? बस इतना बता देना, करेगा कि नहीं करेगा. और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या हमारा कैपिलरी रेजिस्टेंस वेसल्स ऑफ स्किन इंक्रीज होगा कि नहीं? नोज याद है ना, नोज में जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन यूज किया है कभी? हां जी, किया होगा. चलिए, बढ़िया. सो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, सबका अलग अलग रोल है, अलग अलग कहानी है. आइए नेक्स्ट. वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कार्बाकोल इज नॉट करेक्ट. अरे, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अरे भाई साहब, यहां तो तहलका मच गया. ये तो सेम क्वेश्चन है, छोड़िए, जाने दीजिए, ये आपने अभी देखा है. सर 10th क्वेश्चन में टी असर्शन क्यों गलत है? PQRST. अब ज्यादा दूर चला गया, चलो आगे देख लेंगे बेटा. नूर, अभी इधर आ जाओ. क्या है भाई? क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर? अगर मेरा बच्चा होगा तो ट्रिक याद आया होगा. महक बेटा, यहां तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. टीम का नंबर होगा, कॉल कर लेना. नहीं है तो मेरा नंबर होगा, कॉल कर लेना. कल मैं सॉल्यूशन दिला दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? चलो देखो जरा. ओहो ओहो, ऋषिकेश भैया, ऑलरेडी मार्गदर्शन सीरीज, जीपैट जंक्शन सीरीज, ये सब पढ़ाया ही हूं बेटा यूट्यूब पे. कहां हो यार? देखो, एक चीज तो दुनिया में कंफर्म है, फ्री की चीजों की कोई कीमत नहीं होती. बहुत अच्छा सा मेरा कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं ना, फ्री में खड़ा रहा हूं ना. कितने बच्चे जुड़े हैं देख लो. और यही मेरा जब पेड बैच होता है, इससे कहीं ज्यादा मेरे बच्चे पेड में जुड़ते हैं. और ये तो ऑल ओवर इंडिया ओपन है, तो फ्री की कीमत नहीं होती है. जब आप जेब से खर्च करते हो ना, तो आपको टेंशन होती है, मैंने पैसा खर्च किया है, मुझे पढ़ना है, मुझे रिजल्ट लाना है, मुझे मेहनत करना है. ठीक, चलिए, ये ट्रिक याद आया ना? तो याद आया, बिसोप्रोलॉल कार्डियो सेलेक्टिव, नेबियोलॉल कार्डियो सेलेक्टिव, एसीब्यूटोलॉल कार्डियो सेलेक्टिव. लेकिन पिंडोलॉल नहीं भैया, कार्डियो सेलेक्टिव नहीं है. मेरे बच्चों ने तुरंत आंसर दिया होगा. आया कि नहीं आया? खुश रहे, मस्त रहे.
और ये ट्रिक भी याद होगा, A2N पढ़ाया हूं, बताया हूं, EMBA A2N सब बात किया है। चलो 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 चलो। Following are the facts regarding clinical application of the muscarinic receptor blocking drug. Identify the false statement. देखो false statement पूछा गया है regarding the muscarinic receptor blocking agent. Thank you नीतीश। हाँ, पिंडोलॉल विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है। चलो चलो जरा क्वेश्चन देखो। मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग से गलत क्या है? यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज इज ऑफ्टन एक्सरसाइज पॉलीफार्मेसी सिंस नो सिंगल एजेंट इज फुल्ली इफेक्टिव। हाँ, पार्किंसन में यूज होता है, सही है। मार्क्ड रिफ्लेक्स वैगल डिस्चार्ज में स्टिमुलेट्स एसए नोड एंड एवी नोड टू इंप्रूव कार्डियक आउटपुट। अब भैया अगर मेरा मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है, एट्रोपिन है, हाँ कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा। माइड्रियसिस प्रोड्यूस ग्रेटली facilitate ophthalmoscopic examination of the retina and measurement of the refractive error in uncooperative patient। देखो बच्चों को लगता है सर ये क्या लिखा है, सर ये क्या लिखा है, लेकिन अरे मेरा बच्चा अगर आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज याद है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर एट्रोपिन है। सच सच बताना, एट्रोपी में किसी को बेलाडोना और एट्रोपा या वाला ट्रिक याद है कि नहीं? और एट्रोपा वाला ट्रिक याद है, टैकीकार्डिया कॉज करता है, फाइसोस्टिग्मिन का एंटागोनिस्ट होता है जी। सर ये माइड्रेसिस कॉज करता है जी, करता है। स्कोपोलम इज वन ऑफ द ओल्ड रेमेडीज यूज्ड टू ट्रीट सी सिकनेस। कौन है जो ये बोलेगा सर ये सही है? जरा मुझे बताओ कौन है जो बोलेगा ये सही है? अर्पित क्वेश्चन में नहीं, इसमें लैंग्वेज में मत जाओ। लैंग्वेज तुम्हें डराएगा, लैंग्वेज तुम्हें बहलाएगा, फुसलाएगा, लेकिन तुम क्या करना, अपने कॉन्सेप्ट पे अडिग रहना। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हमने पढ़ा है ना, स्कोपोलामिन हमारे सी सिकनेस के लिए नहीं यूज होती, हमारे मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस है। याद है कि नहीं? जरा मैं सारे ट्रिक लिखाया, सारी ड्रग लिखाया था ना, मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, माउंटेन सिकनेस, सी सिकनेस। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? तो क्या ये गलत नहीं है? बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है क्या? कुछ नहीं सर, ये तो ऑलरेडी हमने क्लासेस में पढ़े हैं। बहुत बढ़िया। पॉलीफार्मेसी मतलब उसमें जब पार्किंसन में सिर्फ डोपामिन डेरिवेटिव नहीं यूज होते हैं, वहां पे हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी यूज होती है ना। पॉलीफार्मेसी कई ड्रग एक साथ। डॉक्टर साहब के पास जाते हो, डॉक्टर साहब एक दवा नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? ये भी ले लो, तो ये भी ले लो, तो ये भी ले लो, और ये जब सारी ड्रग ले रहे हो तो वही है पॉलीफार्मेसी। मजा आया कि नहीं? लिखवाया है आपने सर। चलिए, थैंक यू बच्चा। बिल्कुल पढ़ना है मजेदार से। कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑब्जर्व्ड इन अल्जाइमर डिजीज। एक सेकेंड, अल्जाइमर डिजीज दैट इज द न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, जहां बीटा एम्लॉइड प्रोटीन बनते हैं और साथ ही साथ हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है। एसिटाजोलामाइड, माउंटेन सिकनेस। बढ़िया 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 बढ़िया। नितेश, बस इस खुशी को मैं और दुगना खुशी में देखना चाहता हूं जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट हो, अपने हर बच्चे का, नॉट वन। हा। अल्जाइमर डिजीज आए, बीटा एम्लॉइड प्रोटीन ना आए तो क्या ही कहना। एपिड्यूरल सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये तो हमारा पार्किंसन में होता है। डीमाइलेशन ऑफ न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, कोई रिलेशन है क्या? कुछ भी करने की जरूरत थी क्या? बीटा एम्लॉइड प्रोटीन देखना था, आंसर दे देना था, बस यही तो हमारी सारी कहानी है। एसोसिएटेड विद द डिपोजिशन ऑफ द बीटा एम्लॉइड प्रोटीन इनटू द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द न्यूरॉन, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स हेमिस्फीयर, यही तो होता है। करेक्ट है। चलिए, जितनी तुम लोगों की स्ट्रेंथ दिन का दिन कम होती जाएगी,
मेरे नंबर ऑफ क्लासेस उतने कम होते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे तभी मजा आता है जब मेरे बच्चे मेरी क्लास में हो, तब मेरी मेहनत यूजफुल है। नहीं तो मैं कुछ और कर लूंगा ना यार, अपने फैमिली को टाइम ही दे दूंगा ना यार, क्यों मैं करूंगा? तो सोचना जरूर प्लीज। पॉजिटिव वे में है, निगेटिव वे में नहीं, लेकिन हाँ आप ही लोगों के लिए है, और आप ही लोग नहीं तो क्या मतलब। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट पेयर ढूंढिएगा जरा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं ब्रोंकोडायलेशन। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हाँ होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल। सिंपैथेटिक से माइड्रेसिस होता है, मायोसिस नहीं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से डायलेशन ऑफ पीपल नहीं बेटा, मायोसिस होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल होगा। करेक्ट है, बताना जरा आंसर क्या आया। बी आंसर आया क्या? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हमारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है। बाकी तो हमने सब कहानी पढ़ी है, शेर वाली कहानी इसी के लिए तो पढ़ी है। अगर शेर वाली कहानी याद है तो ऐसे क्वेश्चन क्या ही है आपके लिए जी। Which of the following is not correct for the myasthenia gravis? myasthenia gravis के बारे में कौन सा पॉइंट सही नहीं है? चलो देखो जरा। डाउन रेगुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर लीड्स टू द myasthenia gravis। डाउन रेगुलेशन ऑफ निकोटिनिक एनएम रिसेप्टर, myasthenia gravis, ठीक है। ट्यूबोकुरेरिन इज यूज्ड टू ट्रीट myasthenia gravis। इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हाँ ठीक है। थाइमेक्टोमी इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा मुझे कंफर्म करना, क्या ये क्वेश्चन मेहनत करने वाली चीज है क्या? अरे बच्चों, ट्यूबोकुरेरिन ट्रीटमेंट में कब से यूज होने लगा भाई? ट्यूबोकुरेरिन ट्रीटमेंट में नहीं यूज होता है, हमारा डायग्नोसिस में यूज होता है, जहां हमने पढ़ा होगा दो टाइप का, एम्लियोरेटिव एंड प्रोवोकेटिव, है कि नहीं? ये डायग्नोसिस के लिए है बच्चों। प्रोवोकेटिव में डी ट्यूबोकुरेरिन यूज किया जाता है बढ़ा के, और एम्लियोरेटिव घटा के, जहां इड्रोफोनियम आता है जी। बहुत बढ़िया। Which of the following is the shortest acting cholinesterase inhibitor enlisted below? ओहो एनटीए वाले सोचते हैं हम इतने टफ क्वेश्चन बनाते हैं कि बच्चा आंसर ही नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे उन्हें क्या पता कि मेरा बच्चा 4 कदम आगे है। अब ऐसा क्वेश्चन आया, शॉर्टेस्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, मेरा बच्चा तुरंत बोलेगा सर शॉर्टेस्ट में इड्रोफोनियम है, लॉन्गेस्ट में इकोथियोफेट याद आएगा। क्या इसमें टाइम लेने वाली चीज है क्या? क्या इसमें टाइम लेने वाली चीज है क्या? तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट करा रहे हो? आइए, to obtain a more effective bronchodilation, the drug that are combined along with the beta adrenoreceptor agonist are, मतलब to obtain more effective bronchodilation, the drug that are combined along with the, मतलब मुझे bronchodilation ज्यादा चाहिए, तो बताइए मैं एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट के साथ क्या दे दूं? अरे ऑब्वियस सी बात है, एड्रेनोरिसेप्टर का एगोनिस्ट अगर ब्रोंकोडायलेशन करता है तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होगा जो ब्रोंकोडायलेशन करता है। अस्थमा में यूज होते हैं, याद है ना ब्रोंकोडायलेटर में, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। क्या यहां पे आपको आंसर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट नहीं दिख रहा है? इसमें टाइम वेस्ट करोगे क्या? जीपैट 2018 का क्वेश्चन था कि अगर भैया मुझे ब्रोंकोडायलेशन चाहिए तो बीटा 2 का एगोनिस्ट दो और एंटीकोलिनर्जिक दो। हाँ जी, एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम। कितना बड़ा क्वेश्चन है। एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम, किससे? एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज से। हाँ जी, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इज द एंजाइम व्हिच हाइड्रोलाइज द, अब दो टाइप के होते हैं, ट्रू और स्यूडो। ट्रू में एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज और स्यूडो में हमारा ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज। याद है कि नहीं? एंटागोनिस्ट नहीं देखा और एगोनिस्ट का आंसर लगा दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। यही, ये नहीं देखा ना, नहीं है, जल्दी ना, तुम्हें तो जल्दी है, ट्रेन छूट रही होगी। बेलाडोना पॉइजनिंग में occurs due to the drug overdose or consumption of seeds and berries of belladonna plant, thus post that poisoning can be overcome by। इस क्वेश्चन को एक सिंपल आंसर बोला जाए, मतलब इस बड़े क्वेश्चन को छोटा सा क्वेश्चन कर दूं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एट्रोपिन पॉइजनिंग। लिटरली
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एट्रोपिन पॉइजनिंग, इस पूरे क्वेश्चन को बदल के एक लाइन में लिख दो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग, और आप फाइसोस्टिग्मिन का आंसर दे दो। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब है क्या जी? इतने बड़े क्वेश्चन का कोई मतलब है क्या? मुझे आप ये बता दो। ये सिर्फ तुम्हें डराने के लिए है। मैंने क्या बोला? एग्जाम जीतने के लिए सबसे पहले अपने आप से युद्ध करना पड़ेगा, और अपने आप से युद्ध मतलब अपने डर से युद्ध करना पड़ेगा, कि जब आप लोग इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हो ना, उससे लड़ना पड़ेगा, उससे जीतना पड़ेगा। एग्जाम तो तुम जीत ही जाओगे यार। है कि नहीं? बढ़िया। और मैं तो चाहता हूं, मैं हर साल चाहता हूं कि एनटीए को जितना रिसर्च करना है फार्माकोलॉजी में कर लो, जितना टफ क्वेश्चन देना है मेरे बच्चों को फार्माकोलॉजी में दो ना। मेरा बच्चा लड़े तो सही, मैं भी तो देखूं कि मेरी पढ़ाई कहां तक है, कि मेरा बच्चा वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा नहीं। बस हाँ, अगर आप डिसिप्लिन है तो, नहीं तो फिर चलो। Which of the following substance is a organophosphorus insecticide? डायरेक्ट क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। एंटीकोलिनेस्टेरेज या एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर की बात किया जाएगा। दो क्लासेस में हमारी आती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात आती है। चलो जरा बेटा, मैराथन का शेड्यूल ऑलरेडी एक पड़ा है, लेकिन अभी एक अपडेटेड शेड्यूल है जो कल मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कल आपको मैराथन का अपडेटेड शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि देखो ये जर्नी बेटा ऑलमोस्ट 5 महीने की है, तो समटाइम्स बीच में टीचर बीमार हो सकता है, कोई उसको इमरजेंसी हो सकता है, तो 1-2 दिन अल्टर हो सकता है, तो इसलिए अपडेटेड शेड्यूल आते रहेंगे बीच बीच में। कल मैं आपको नया अपडेटेड शेड्यूल दे दूंगा। कुछ सोचना है क्या? ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड डाइजॉक्साइड है कि नहीं? कौन बोला बी? इसको इधर लेके आओ, इसको कोपचे में लेके आओ, और डी वाले को ना सीधे सीधे इसको मुर्गा बना देना, जिसने डी और बी का आंसर दिया है। अरे मेरा बच्चा, क्या ये तीनों ड्रग मेरी रिवर्सिबल क्लास में नहीं है? क्या ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड है क्या? इंसेक्टिसाइड कौन सा? पैराथियन, मेलाथियन, डियाजिनोन, डियाजॉक्साइड, टैबून, सैरिन, सोमेन, यही सब तुमने ऑर्गेनोफॉस्फेट डेरिवेटिव पढ़े होंगे ना। सब भूल गए मेरे बच्चों, लग रहा है यार। तुम लोग ना मेरा दिल तोड़ने लग जाते हो। ऑर्गेनोफॉस्फोरस, पैराथियन, मेलाथियन, इकोथियोफेट, इंसेक्टिसाइड, डाइजॉक्साइड, डफलॉस, टैबून, सैरिन, सोमेन। इसमें भी कुछ सोचने की जरूरत थी क्या? इसमें भी सोचने की जरूरत थी क्या? सर लक्ष्य जीपैट टेस्ट सीरीज में इससे भी भयंकर क्वेश्चन है। बेटा 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 बेटा, वो क्यों है? तुम प्राइम के बच्चे हो, तुम क्रैश कोर्स के बच्चे हो, इसलिए उसमें तुम्हें। आइए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड आर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस व्हिच अफेक्ट नर्वस सिस्टम, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या ही बोलूं? क्या ये प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेस को ब्लॉक करेगा, आयन चैनल को ब्लॉक करेगा इरिवर्सिबली? हाँ जी, इरिवर्सिबल है, और कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। है कि नहीं? चलो बढ़िया। इरिवर्सिबल बाइंड टू कैटालिटिक साइट ऑफ द एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज। कुछ सोचना ही नहीं था यार। सोचना है क्या? बताओ जरा मुझे। क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन चल रहा है। प्रेलिडॉक्सिन क्लोराइड इज द ड्रग दैट। प्रेलिडॉक्सिन पता है क्या है? क्या है? कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर। कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर। ये कौन है भैया? वकील गुप्ता। हिंदी में पेपर होगा कि नहीं सर? ईएसआईसी की बात कर रहे हो? हाँ, दोनों मीडियम में आएगा, जीपैट में नहीं ना। हाँ, 2-PAM, अरे प्रेलिडॉक्सिन 2-PAM कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर है। रिड्यूस द विसरल स्ट्रॉन्ग कैटाकोलिन, ब्लॉक नहीं, रीएक्टिवेट। ये सही तो जा रहे हो। रीएक्टिवेट कोलिन एस्टरेज दैट हैव बीन इनहिबिटेड बाय द ऑर्गेनोफॉस्फेट कोलिन एस्टरेज, स्टिमुलेट द एक्टिविटी। नहीं, सी आंसर आया क्या? सी आंसर आया क्या? रीएक्टिवेटर होता है बेटा 2-PAM। और हाँ, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हमारा यूज किया जाता है। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी।
प्रेलिडॉक्सिन दैट इज द ऑर्गेन यूज्ड फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में कोलिनेस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करने के लिए दिया जाता है। चलो, वैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट की एंटीडॉट की ड्रग ऑफ चॉइस पूछोगे तब ना क्या बोलोगे? एट्रोपिन ही बोलोगे, परेशान मत होना। What is the type of inhibition of acetylcholinesterase caused by the organophosphate? ऑर्गेनोफॉस्फेट किस टाइप का इनहिबिशन करता है एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज में? सर, इज इट ट्रू दैट ESIC आर गोइंग टू गिव द 5 ऑप्शन रेदर देन 4? सौरभ, ऐसा न्यूज कुछ आया है क्या? बेटा मुझे नहीं पता चला है कुछ। अगर ऐसा कुछ न्यूज है तो मुझे शेयर भी करना जरूर एक बार, बाकी मैं भी चेक करूंगा। क्या है? पहली बात तो मुझे बताना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? सर, इरिवर्सिबल है, करेक्ट है। और इरिवर्सिबल है तो कंपिटिटिव में जाओगे, क्योंकि ये कंपटीशन करता है। एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड नहीं करता, उसी साइट के लिए लड़ता है जहां के लिए फाइटिंग चल रही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्मोकिंग सिजेशन। 2 ही ड्रग तो पढ़ाई है स्मोकिंग सिजेशन के लिए। स्मोकिंग सिजेशन के नाम पे मुझे खांसी क्यों आ रही है? सॉरी यार। चलो, क्या याद है वर्नेसेलिन? वर्नेसेलिन निकोटिन एगोनिस्ट हमारा होता है जी। ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, वर्नेसेलिन यहां पे आएगा। ये इसकी हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, खासतौर पर स्मोकिंग सिजेशन के नाम पे जब बात किया जाता है। और दूसरी वाली बताओ, दूसरी वाली किसी ने बुस्पिरोन का आंसर दिया क्या? अगर बुस्पिरोन का आंसर दिया है तो कान टाइट रखना, मैं घुमाने के लिए तैयार हूं स्कूटर वाला जी। बुप्रोप्रियोन याद रखना। तो हमने क्या बोला? बुप्रोप्रियोन एंड वर्नेसिलिन, ये हमारे होते हैं स्मोकिंग सिजेशन में यूज होने वाले। चलिए बढ़िया। माइस्थीनिया ग्रेविस इज डायग्नोस्ड विद विच ऑफ द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बाय, अरे भाई साहब, डायग्नोसिस ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस, जल्दी बोलो। टाइम नहीं यार, जल्दी खत्म करो, अभी मॉडल पेपर रिकॉर्ड करना है मेरे ESIC वाले बच्चों के लिए, जल्दी करो। माइस्थीनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस, एड्रोफोनियम बोलोगे क्या? अभी हमने बार बार ऑलरेडी बात किया है। 2 टाइप का टेस्ट होता है, एम्ब्लियोरेटिव एंड प्रोवोकेटिव। एम्ब्लियोरेटिव में एड्रोफोनियम दिया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस, जहां पे हम रिड्यूस करके काम करते हैं। शॉर्टेस्ट एक्टिंग हमारी ये होती है। निकोटिन एक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। निकोटिन एक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। आपका क्वेश्चन आंसर देखना चाहूंगा बच्चों। चलो, अजीम का आंसर था बुस्पिरोन। क्या अजीम? सच्ची? हर्षित ने तुम्हारी पोल खोल दी है। आहा आहा, किसने? अच्छा, बी किसने बोला है? किसने बी बोला है? बेटा कहां की बात हो रही है? निकोटिन एक्शन। क्या एट्रोपिन निकोटिन पे काम करती है क्या? नहीं सर, सिर्फ मस्कारिनिक पे। कार्वेडिलॉल तो बीटा ब्लॉकर है। नियोस्टिग्मिन तो हमारा ये एंटागोनिस्ट नहीं है, ये एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को घटाएगी। लेकिन डी ट्यूबोकुरेरिन, हां, ये मेरे NM रिसेप्टर पे काम करती है। याद आ रही है बात मेरा बच्चा? तो क्या मैं डी ट्यूबोकुरेरिन आंसर यहां पे दे दूं? दोगे कि नहीं दोगे? ओनली मस्कारिनिक होता है ट्रोपिन का एक्शन। मिकामाइलामिन निकोटिनिक सिजेशन अलग है बेटा वो। चलिए, एन एंटीकोलिनेस्टेरेज विच इज यूजफुल इन एल्जाइमर डिजीज। एंटीकोलिनेस्टेरेज विच इज यूजफुल इन एल्जाइमर डिजीज, क्या याद करोगे? टैक्रिन, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल, गैलेंटामिन। कहीं दिख रहा है क्या?
एरिकोलिन तो होगा नहीं, आइसोप्रोटेनॉल होगा नहीं, क्लिरोक्विनॉल है नहीं, तो डोनेपेजिल आंसर है, लगा दीजिए ना बेटा। टोबैको दो, ट्यूबोकुरेरिन को, ट्यूबोकुरेरिन, टोबैको, अच्छा निकोटिन की बात कर रहा होगा, ठीक है। डोनेपेजिल आएगा क्या? सिंपल, टैक्रिन, रिवास्टिगमेंट, डोनेपेजिल, गैलेक्टामिन, हाँ ये मेरी एंटी अल्जाइमर ड्रग होती है, ये मेजर डिमेंशिया को इंक्रीज करती है। ग्रेट डीपी याद आ रही है क्या किसी को? लाइपोफिलिक क्लास की ड्रग में एक ट्रिक पढ़ाया था, ग्रेट डीपी। सर थोड़ा फास्ट नहीं, तुमसे ज्यादा फास्ट करना चाह रहे हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द इंटेस्टाइनल मसल्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर इंटेस्टाइनल मसल्स पे कौन सा होगा? H2 तो नहीं होगा, निकोटिन तो हो नहीं सकता, बीटा का तो कोई चांस नहीं है, तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर ही होगा ना। इतना इजी क्वेश्चन, जरा बताना, क्या वाकई इतना टफ तुमने क्वेश्चन है कि तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो? इंटेस्टाइन में कौन सा? मस्कैरेनिक, स्मूथ मसल्स, M3, GQ प्रोटीन मीडिएटेड कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? Which of the following is lipid soluble cholinergic drug? लिपिड सॉल्युबल कोलिनर्जिक ड्रग, ग्रेट डीपी अभी बोला था। नियोस्टिगमिन पेन है, वाटर सॉल्युबल है। मस्कैरिन की बात करोगे, ये कुल हमारा क्या है? ये हमारा एल्कलॉइड इन नेचर होता है, ये हमारा लिपिड सॉल्युबल नहीं है। टैबोन की बात मत कर दीजिएगा, तो नियोस्टिगमिन होगा नहीं, टैक्रिन आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा, अभिषेक सर हलवा लेके नहीं आते, अभिषेक सर एनटीए के क्वेश्चन को लेके आते हैं और तुमसे हलवा बनवाते हैं, परेशान मत हो। सो डायरेक्ट एक्टिंग की बात अलग है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमने बोला वाटर सॉल्युबल में पेन याद किया था, पिरिडोस्टिगमिन, हिड्रोफोनियम, नियोस्टिगमिन, और लिपिड सॉल्युबल में ग्रेट डीपी याद किया था, वहां से आंसर आपने निकाला होगा। पिलोकार्पिन इज एक्ट्स एट विच रिसेप्टर? सिंपल, पिलोकार्पिन मेनली आई पे मायोसिस कॉज करता है। पिलोकार्पस जेमेरेंडी प्लांट से मिलता है, रुटेसी फैमिली होती है, लीफ प्लांट लीफ पार्ट से ऑब्टेन्ड होता है। बढ़िया 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 बढ़िया, जल्दी 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 जल्दी। मस्कैरेनिक कोलिनर्जिक ड्रग, हाँ जी, पिलोकार्पिन यही करेगा, निकोटिनिक अल्फा और बीटा पे तो करेगा नहीं, तो मस्कैरेनिक कोलिनर्जिक ड्रग पे काम करेगा। आएगा क्या? ओके बढ़िया। मिथाकोलिन हैज मैक्सिमम एगोनिस्ट एक्शन एट विच ऑफ द कोलिनर्जिक रिसेप्टर? पढ़ा है? मिथाकोलिन, बेथेनिकोल, कार्बाकोल, तीनों में एक एक नाम से ट्रिक बनाया था। क्या क्या? मिथाकोलिन मायोकार्डियम, कार्बाकोल कॉमन, बेथेनिकोल ब्लैडर। याद है कि नहीं? अगर याद है तो आंसर तुम्हारा है, याद है तो आंसर तुम्हारा है। मिथाकोलिन की बात करोगे, मायोकार्डियम याद आएगा, M2 रिसेप्टर कहीं जाएगा नहीं। अगर बोथ होता निकोटिनिक एंड मस्कैरेनिक, तब कार्बाकोल आता, वो बात अलग होती, उसकी तो बात ही नहीं करना है अभी। यहां पे करना है क्या? नहीं ना। ड्रग दैट शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंड यूज्ड इन एमलियोरेटिव टेस्ट ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, 3 बार हो चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन। माइस्थीनिया ग्रेविस में हिड्रोफोनियम, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, सिंपल आंसर कर दीजिएगा। ओके गुड। एमलियोरेटिव में 2 to 10 mg हमारा आईवी रूट से दिया जाता है। प्रोवोकेटिव में हमारा ड्यूटिबरकुरेरिन 0.5 mg आईवी रूट से दिया जाता है। पैलिडॉक्सिम अभी बात किया था क्या? रीएक्टिवेटर ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम, रीएक्टिवेटर ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम आएगा क्या? मतलब मैं टाइम ही नहीं देना चाहता। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरा बच्चा एक बार सरसरी नजर से देखे कि स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर नहीं, इनहिबिशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ब्लॉकेड ऑफ द नहीं, रीएक्टिवेशन, आपके काम की चीज दिखे उधर पहुंच जाओ फटाफट वे में। विच हैज मैक्सिमम निकोटिनिक एक्शन। अब यहां पे आप रुको थोड़ा सा और मुझे बताओ, मैक्सिमम निकोटिनिक एक्शन किसमें मिलेगा? बेथेनिकोल, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, मिथाकोलिन। क्या आंसर है भाई 35 का? जल्दी बताओ, चलो चलो जल्दी बताओ।
किसने बोला ए? ये तो मुर्गा। बेथनिकोल बेटा ब्लैडर पे काम करता है, मस्कैरेनिक होता है। बी कार्बाकोल कॉमन है, निकोटिन पे भी काम करेगा। पिलोकार्पिन सिर्फ मस्कैरेनिक M3 पे काम करता है, मेथाकोलिन सिर्फ M2 पे काम करेगा। तो कार्बाकोल अभी थोड़ी देर पहले यही तो समझा रहा था, कार्बाकोल कॉमन एक्शन रखता है, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक दोनों पे काम करता है। तो हाँ सर बात ठीक तो है, काहे की टेंशन है? निकोटिनिक रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन गैंग्लिया में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, एड्रिनल ग्लैंड में। गैंग्लिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एड्रिनल मेडुला, ऑल ऑफ देम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी ये सब तुमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पैम प्रेलिडॉक्सिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, अभी तो बोला था ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में 2-पैम यानी प्रेलिडॉक्सिन दिया जाता है फॉर द कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर। ये छोटा टॉपिक होता है ना बेटा, जब ज्यादा क्वेश्चन बनाना होता है तो टीम उसी क्वेश्चन को बार बार घुमा के बनाते हैं लिमिटेड टॉपिक में, इसलिए हम कोशिश करेंगे बड़ा वास्ट टॉपिक रखे। चलो आ जाओ। इट इज द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इन द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जल्दी से देखना, axon of the postganglionic neuron are shorter than those of the preganglionic neuron. Rapidly firing fiber with the high conduction velocity, unmyelinated fiber. जरा बताओ मेरा बच्चा किसने आंसर देखा? ये वाला क्वेश्चन में आंसर देना जरूर। रिया बेटा तुम्हारी गाड़ी बी की तरफ क्यों जा रही है? मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। कुछ याद है? संजीवन, दिल खुश किया बेटा, गुड वन। अरे एक पढ़ाया हूं क्या, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट शॉर्ट, किसको याद आई बात बेटा? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्ट होती है, वही तो लिखा गया है, और प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग होती है, वही तो लिखा गया है। तो क्या ए आंसर तुम्हें नहीं दिखा अभी तक मेरा बच्चा? पोस्ट शॉर्ट एक लाइन से सारे याद कराया था। इतनी क्लास की मेहनत को तुम ऐसे बर्बाद करोगे तो सोचो मेरा क्या होगा। नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। ग्लाउकोमा में कोई रूल नहीं, टेंशन में कोई रोल नहीं, माइस्थीनिया ग्रेविस। नियोस्टिग्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस, है कि नहीं है? ट्रीटमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। Which of the following is drug of choice for the belladonna poisoning? पहले भी बताया हूं, फिर वही क्वेश्चन घूम के आया है। बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए फाइसोस्टिग्मिन आएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। एट्रोपिन पूछा जाए, बेलाडोना पूछा जाए, एट्रोपा पूछा जाए, चाहे जैसे पूछा जाए, आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। All the cholinomimetic alkaloid except one which is choline ester. Classification, direct classification का क्वेश्चन। सर कौन सी रिया? मुझे तो रिया शर्मा ही दिखी है बेटा, कोई और भी रिया है क्या? चलो चलो जल्दी बोलो। हाँ तो जल्दी खत्म करना है ना, इसलिए। हाँ? All the cholinomimetic alkaloid except कौन बोला कार्बाकोल? कौन बोला कार्बाकोल कोलिन एस्टर नहीं है? इधर आ, साइड में आ। ऑल द कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड एक्सेप्ट पिलोकार्पिन, सुनना, पिलोकार्पिन एल्कलॉइड, मस्कैरिन एल्कलॉइड, एरिकोलिन एल्कलॉइड। सी मैप याद है ना जी? कार्बाकोल हटा दो बच्चों। कार्बाकोल क्या है? कोलिन एस्टर है, कोलिन एस्टर है, बाकी सभी एल्कलॉइड है। तो एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोल, बेथनिकोल। नियोस्टिग्मिन इज प्रेफर्ड ओवर फाइसोस्टिग्मिन फॉर ट्रीटिंग माइस्थीनिया ग्रेविस बिकॉज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। कोई नहीं बेटा, मुझे उम्मीद है मैथ में भी तुम क्वालिफाई होने के लिए जरूर मार लोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नियोस्टिग्मिन इज प्रेफर्ड ओवर फाइसोस्टिग्मिन। ऑब्वियसली माइस्थीनिया ग्रेविस में नियोस्टिग्मिन ही दी जाती है। क्यों?
जरा एक क्वेश्चन समझ लेना फिर आंसर करना। इट इज बेटर एब्जॉर्ब ओरली, बेटा दोनों एब्जॉर्ब हो जाती है। इट हैज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, नहीं। इट नॉट पेनेट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, जरा मुझे बताना नियोस्टिग्मिन क्या होता है। पहले सुन लो बेटा, मैं साइड हूं बेटा, मैं साइड हूं और सुन लेना पहले। नियोस्टिग्मिन क्या ट्रिपल बी क्रॉस कर सकती है क्या? नहीं। और अगर ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस में तुम्हें एनएम रिसेप्टर पे ही तो काम चाहिए ना, और अगर एनएम रिसेप्टर पे है यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है, तो क्या ब्रेन में कोई एक्टिविटी चाहिए क्या? जी, तो बोला जाए इट नॉट पेनेट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर। नियोस्टिग्मिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्या क्रॉस कर सकती है क्या? कौन बोला? कौन बोला? फाइसो कर सकती है, नियो नहीं कर सकती है। होगा? बढ़िया। सो इट नॉट पेनेट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, और इसी वजह से ये हमारा पेरीफेरली अच्छे से काम करेगा और एनएम रिसेप्टर पे काम करके वो ज्यादा एक्शन देगा। लेस पेनेट्रेट थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाय एक्टिंग ऑन द न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर एट। एनएम रिसेप्टर कहां होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है। एनएम रिसेप्टर का नियोस्टिग्मिन इज वाटर सॉल्युबल क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, वाटर सॉल्युबल है, ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करेगी। सब तो कोरिलेट कर डालो ना मेरा बच्चा। चलो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आया क्या? एनएम रिसेप्टर की बात चल रही है तो। नेक्स्ट, मस्कारेनिक रिसेप्टर और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये क्वेश्चन आपका आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन में आपका आंसर चाहिए। बोलो बोलो बोलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से, मैं सभी का आंसर जरूर देखना चाहूंगा। मस्कारेनिक रिसेप्टर और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कॉजिंग। बस बेटा रोहित, ये वाला क्वेश्चन का आंसर देख लो, उसके बाद फास्ट ही चलूंगा। शिवम, अजीम, अमन, हाय 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 हाय, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम सबको, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। कुछ मेरे बच्चे हैं जिनको छोड़ के, कुछ है गिनती के 2-3, जिसमें विनोद है, जिसमें फैजूल है? अरे बाल है रे, सागर है, गुड। सब गलत हो, इसीलिए सुनना था। जरा मुझे बताना, मस्कारेनिक रिसेप्टर कितने हैं? M1, M2, M3, M4, M5। ऑड नंबर GQ, इवन नंबर GI। एक सेकेंड रुकना। जिसने भी एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट किया है, मुझे मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। बेटा जीआई और जीक्यू दो ही टाइप की प्रोटीन है, तो किसने एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट किया? इधर आओ जरा, किसने एक्टिवेट किया? क्या हो सकता है जीआई से एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट? नहीं। और अगर नहीं हो सकता तो डी जिसने किया है वो तो अपने आप चुल्लू भर पानी ले ले और मुंह धुल ले, ठीक है कि गलत हो। आगे चलो, फिर बोला गया जीक्यू। क्या बेटा जीक्यू से कभी हमारा फॉस्फोलाइपेज सी इनएक्टिवेट होगा क्या? ये सुनना जरा, इनएक्टिवेट होगा क्या? वाह, ए होगा ना, बदल रहे हो ना, अभी बड़ी हलवा लग रहा था ना। आ जाओ बेटा, छोटा सा ट्रिक दिया हो, सब घूम गए हो एक तरफ से। क्या इनएक्टिवेशन होगा क्या? नहीं होगा। अब आओ, जीआई प्रोटीन मीडिएटेड है तो क्या पोटेशियम एक्टिवेट नहीं होगा? क्या रिपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन नहीं आएगा? इनहिबिटरी एक्टिविटी नहीं आएगी? तो हां, सी सही है। अब बताना सी कितने बच्चों ने आंसर दिया था? दिल से बताना, झूठ बोलोगे सच में अपने लिए कब गलत करोगे। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं?
कितना छोटा सा चीज था, केवल वर्णों का खेल था। यहां इनएक्टिवेशन, यहां एक्टिवेशन लग गया, सब के सब घूम गए। चलो बढ़िया। सो एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी होता है, इनिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज होता है, एंड गलत हुआ। चलो बढ़िया। एंटीकोलिनेस्टेरेज ऑफ द नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स का एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग। हाँ तुम मेरी बच्ची हो, इसका मतलब तुम झूठ नहीं बोलोगे, ऐसा मैं मान लूं क्या? सर जीआई कहां लिखा है? बेटा मस्कैरेनिक रिसेप्टर तो जीएस, जीक्यू और जीआई होते हैं, ये तो पढ़ाना है, पढ़ा है ना, कहीं लिखना जरूरी था क्या? हाँ जी, यहां बता दोगे नेचुरल है, फाइसोस्टिग्मिन नेचुरल है, फाइसोस्टिग्मा वेनोमस से हमारा ऑब्टेन्ड होता है, फाइसोस्टिग्मिन ऑब्टेन्ड होता है, और वो हमारा नेचुरल एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर होता है। The mechanism of action of the indirect acting cholinomimetic agent is indirectly acting cholinomimetic agent, binding to and activation of muscarinic or nicotinic receptor, indirectly acting cholinomimetic। हाँ indirectly है, हरे inhibition of the hydrolysis। अब देखो किसी ने आंसर दिया होगा सी, दिया है क्या किसी ने? हाँ गंगेश्वर शुक्ला जी ने आंसर दिया है। सर एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज का स्टिमुलेशन, क्या स्टिमुलेशन करता है क्या बेटा? रिलीज कराता है क्या स्टोरेज साइट से? क्या रिसेप्टर से बाइंड करेगा क्या इनडायरेक्ट एक्टिंग वाला? सब देखो छोटे से चीज में कंफ्यूज हो, दिल से सही क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करो। इनिबिशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ इंडोजिनस एसिटाइल कोलिन, हाँ एसिटाइल कोलिन के हाइड्रोलिसिस को इनिबिट करता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्टली बाइंड करेगा ना रिसेप्टर से, इनडायरेक्टली तो नहीं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक एक्टिवेट बोथ मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर? मैं नहीं टाइम दूंगा, ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। बढ़िया। A drug that is useful in glaucoma and high altitude sickness। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। अभी डायरेटिक कौन कौन मेरा बच्चा पढ़ा है? क्या मैंने वहां पे पढ़ाया है? अक्षय बेटा यहां हाई रिया नहीं होता, सीधे बाय रिया होता है, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ हाई फार्माकोलॉजी होता है। ठीक है, तो कृपया करके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा। एसिटाजोलामाइड आएगा क्या? हाँ ग्लाउकोमा में भी यूज होता है, और हाई एल्टीट्यूड यानी माउंटेन सिकनेस के लिए भी हमने इसके बारे में बात किया होगा। आएगा क्या? जी आएगा। इन विच ऑर्गन सिस्टम मस्कैरेनिक रिसेप्टर आर नॉट फाउंड? बताओ किस ऑर्गन सिस्टम में मस्कैरेनिक रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होगा? ये कौन बोला? डेस्मोप्रेशिन जी, कौन बोला डेस्मोप्रेशिन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में पढ़ाया था सर ने। जोनिसामाइड बोला था सर आपने? नहीं, एपिलेप्सी में ऐसी बात कोई की नहीं थी बेटा। तुम लोग तो मेरे ऊपर ही बट्टा धार कर दोगे, सर आप ही गलत बताए होगे। क्या आंसर दिया? स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस में होगा, सीएनएस में भी होगा, जीआई स्मूथ मसल्स में होगा, लेकिन क्या स्केलेटल मसल्स में मेरा मस्कैरेनिक रिसेप्टर होगा क्या? बताना जरा। नहीं सर, यहां एनएम होगा, स्केलेटल मसल्स में हमारा ये नहीं होगा। करेक्ट, निकोटिनिक होता है। टिक द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दैट इज यूज्ड इन पार्किंसन। और पार्किंसन में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एक ही ट्रिक दिया था, बाय बेंज प्रो। बाय बेंज प्रो, बाय पेरिडीन,
बेंजेक्सॉल, प्रोसाइक्लिडिन, बेंजोट्रोपिन, बाई बेंज प्रो। जिसको याद होगा उसने आंसर दो और टाटा बाय बाय कर दो। जी हां, आप सभी को दिल से बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और अपना रिवीजन किए। मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आई होप आप लोगों ने इस कंटेंट से सीखा होगा। मॉर्निंग में मैं आपको 9 बजे अपडेट करा दूंगा कि कल कौन सा है और नया अपडेटेड हमारा कौन सा मैराथन शेड्यूल है, वो भी मैं आपको इसमें डाल दूंगा। सो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो यार, मोटिवेशन मिलता है मुझे भी थोड़ा सा कि हाँ चलो यहां भी बच्चे थोड़ा सा उसको यूज करते हैं। जल्दी से सभी लोग अपने आंसर बता दीजिएगा, कितने क्वेश्चन किसके सही हुए। और किसी ने अगर गलती से आज 50 में 50 बोला तो मैं बिल्कुल बोलूंगा तक झूठ बोला है। चलो, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और आगे तैयारी करते हैं। थैंक यू ऑल।